अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सोलह दिसंबर जुमा से तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास। अपोजिशन हुकूमत को घेरने बेचैन, हुक्मरान जमात ने हिकमत अमली तय कर ली। 30 दिसंबर तक असेंबली इजलास चलाया जाएगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर नोटबंदी से पैदा हालात पर होंगे मबाहिस। बीएसई इजलास में लिया गया फैसला। ईस्ट जोन में 2 और वेस्ट जोन के तहत एक पुलिस स्टेशन की इमारत के लिए संग बुनियाद तकरीब। रियासत दाखिला, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के अलावा मुतल्लिका अरकान असेंबली ने की शिरकत। महाराष्ट्र की उदगीर म्यूनिसिपलिटी इंतखाबात में मजलिस का बेहतरीन मुजाहरा। कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने मजलिसी क़यादत से किया इजहार तशक्कुर। जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टोली चौकी रोड पर इंतजामी कार्रवाई जारी। सड़क की तौसी के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात, ट्रैफिक पुलिस ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी की क़यादत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें इस बात का फैसला लिया गया कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली और काउंसिल के इजलास को 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जबकि मज़कूरा अय्याम में 4 दिन की सरकारी तातीलात भी हैं। स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी की क़यादत में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें फैसला लिया गया कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाली असेंबली और कौंसिल इजलास 30 दिसंबर तक चलाई जाए। इन अयाम में क्रिसमस के दौरान इतवार की तातीलात के दौरान ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर उमूर मुक़न्निना हरीश राव, कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी, तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादा चीफ विप के ईश्वर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐवान में कई एक बिलों को मंजूरी देने के अलावा कई एक मसाइल पर मबाहिस का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। అదేవిధంగా కొన్ని హాలిడేస్ పోను పూర్తిగా 12 వర్కింగ్ డేస్ మనకి సెషన్లో రావడం జరుగుతూ ఉంది। 24, 25 పూర్తి హాలిడే, 26 రోజు మధ్యాహ్నం వరకే పండగ వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్దామని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇదివరకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ అవర్ ఏదైతే 1 అవర్ ఉందో దాన్ని 1.5 అవర్ చేసుకొని మిగిలిన హాఫ్ అన్ అవర్ లో 0 అవర్ కమ్ టీ బ్రేక్ కంప్లీట్ చేసుకొని మిగిలినటువంటి పద్ధతుల పైన చర్చించుకోవడం కోసము నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఇప్పటికే దాదాపుగా ఒక 9 అంశాలను మరి తప్పకుండా చర్చించాలనేటువంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। ఇందులో ప్రధానంగా టీఎస్ ఐపాస్ కానీ, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ, హరితహారం కానీ, గుడంబ నిర్మూలన కానీ, మిషన్ కాకతీయ కానీ, మిషన్ భగీరథ కానీ, పవర్ సిచ్యువేషన్ పైన మరి రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ, సింగరేన్లో డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ, తర్వాత మార్కెట్ గోడౌన్స్ కానీ, తర్వాత అగ్రికల్చర్, మరి ఫార్మ్ మెకనైజేషన్, తర్వాత పాలీ హౌస్, గ్రీన్ హౌస్ కల్టివేషన్ కానీ, ఈ ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలపైన తప్పకుండా
చర్చించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మరి బీజేపీకి సంబంధించిన ప్రధాన ప్రతిపక్షమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన తర్వాత ఎంఐఎం కానీ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ ఏమున్నాయో స్పీకర్ గారికి సబ్మిట్ చేసినట్టయితే వాటిపైన చర్చ కోసం నిర్ణయం తీసుకొని మరి తప్పకుండా ఈ సభలో ప్రజలకు ఒక అర్థవంతమైనటువంటి చర్చ జరిగి దాని యొక్క విషయాలను ప్రజలకు కులంకుశంగా తెలియజెప్పే విధంగా చర్చించడం కోసం ప్రభుత్వ పక్షాన మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పడం జరిగింది. सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस भवन में पार्टी अरकान असम्बली और काउंसिल का एक इजलास मुनक़िद हुआ। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान खानसास काउंसिल को इस बात की हिदायत दी कि वो अपोजिशन की जानिब से उठाए गए हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहें और ऐवान की कार्रवाई में सब मौजूद रहें। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस भवन में पार्टी लेजिस्लेटिव अरकान और काउंसिल के अरकान का एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान खानसास काउंसिल को हिदायत दी कि वह अपोजिशन की जानिब से उठाए गए हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहे और ऐवान की कार्रवाई के मौके पर किसी भी सूरत हाल में मौजूद रहें। इजलास में असम्बली और काउंसिल में किस तरह अपोजिशन का सामना किया जाए उसके सिलसिले में हिकमत अमली को भी क़तियत दी गई। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कांग्रेस ने ऐवान में अवामी मसाइल बिलखुसूस बड़े नोटों की मनसूखी के बाद रियासत की आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात और किसानों के मसाइल के अलावा फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी और दीगर मसाइल पर मुबाहिस के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के इन मसाइल पर अगर हुकूमत मुबाहिस मुनक़िद करती है तो अपोजिशन ऐवान की कार्रवाई चलाने में मुकम्मल ताउन करेगी। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस 16 दिसंबर से शुरू होने वाली असम्बली इजलास में अवामी मसाइल खासकर 500 और 1000 रुपए के नोटों की मनसूखी के बाद रियासत के हालात पर और किसानों के खर्चात की मुआफ़ी और पुराने नोटों की मनसूखी से किसानों के मसाइल के अलावा फीस रिइंबर्समेंट की अदायगी को लेकर मबाहिस मुनक़िद करने के सिलसिले में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में नुमाइंदगी कर चुकी है। उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत इन मसाइल पर ऐवान में मुबाहिस मुनक़िद करेगी तो अपोजिशन ऐवान की कार्रवाई चलाने में मुकम्मल ताउन करेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన శాసనసభలో అలాగే ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొని రావడం కోసం అనేక సమస్యలపైన ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే కసరత్తు చేసింది. ప్రధానంగా దేశాన్ని కుదిపేస్తున్నటువంటి డిమానిటైజేషన్, కరెన్సీలో 86% ఉన్నటువంటి 500, 1000 రూపాయల నోట్ల రద్దుతో ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల్ని లోతుగా చర్చించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తా ఉంది. అట్లాగే రైతులకు సంబంధించిన రుణమాఫీ పైన, డిమానిటైజేషన్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి రైతులకి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నటువంటి విధానం పైన, రుణాలు అందక పెట్టుబడి దొరక్క ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగం తీవ్ర సంక్షోభంలోకి నెట్టిపోయబడుతున్నటువంటి అంశం పైన కూడా చర్చించాలని భావిస్తా ఉంది. అట్లాగే కొన్ని లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువకులు వాళ్ళ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పి ఆనాడు ప్రభుత్వం చెప్పింది. ఇంతవరకు ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కనపట్లేదు.
रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने आवाम को 24 घंटे और किसानों को 9 घंटे बर्फी सरबराह करने के इकदाम करने के साथ साथ किसानों को 1 लाख रुपए के खर्चात माफ किए हैं। उन्होंने कहा कि फीस रीइंबर्समेंट के जो भी बकाया जात है वो कांग्रेस के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के दौर के हैं। इसके बावजूद कांग्रेस इस मसले पर एहतजाज कर रही है। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत का ये कारनामा है कि ऐवान की कार्रवाई मुसलसिल चलाई जा रही है, जबकि साबिक में कई घंटों तक ऐवान की कार्रवाई मुलतवी की जाती थी। वजीर आबपाशी हरीश राव ने अपने महकमे के अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि वो कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में तेजी लाते हुए जल्द अज जल्द तामीरी कामों को पाए तकमील करने के इक़दाम करें। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने अपने महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में बेहतरी लाते हुए जल्द अज जल्द तामीरी कामों को पाए तकमील करने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों को महज इसलिए तकमील कर रही है कि रियासत के किसानों की अराजियात को ज्यादा से ज्यादा पानी सैराब किया जा सके, जिससे किसान ज्यादा काश्त कर सकेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना तेलुगुदेशम से टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले 15 अराकीन असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पीकर से नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने स्पीकर को इस बात की हिदायत दी है कि तेलुगुदेशम के 15 अराकीन असेंबली के खिलाफ अंदरून 3 माह कार्रवाई की जाए, जिसकी मियाद 21 दिसंबर को पूरी हो रही है। तेलंगाना तेलुगुदेशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम 16 दिसंबर से शुरू होने वाली असेंबली इजलास के दौरान अवामी मसाइल को पेश करते हुए उन पर मबाहिस का मुतालबा करेगी। इलाहाबादी तेलंगाना तेलुगुदेशम से टीआरएस में शामिल होने वाले 15 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पीकर से नुमाइंदगी की है। उन्होंने बताया कि इन 15 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क़ब्ल स्पीकर और बादजा हाईकोर्ट से रुजू होने पर हाईकोर्ट ने स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी को हिदायत दी कि वो अंदरून 3 माह इक़दाम करे, जिसकी मियाद 21 दिसंबर को खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी स्पीकर का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो तेलुगुदेशम दोबारा कोर्ट से रुजू होगी। डिसीजन नहीं लिए तो हम लोग को कोई रास्ता है ही नहीं, बराबर हम हाईकोर्ट को फिर वापस जाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करेंगे। जो पार्टी एंटी डिफेक्शन के जितने भी पार्टी तेलुगुदेशम छोड़ के कहीं टीआरएस में गए सो वाले के ऊपर बराबर स्पीकर ऑफिस ने एक्शन लेना ही पड़ेगा। 4 दिन लेट हो गए तो भी उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। बराबर तेलुगुदेशम पार्टी लीगल फाइट करेगा। जिस दिन हमारे पार्टी को ले जाके टीआरएस में मिला उस दिन हम लोग रिटर्न कंप्लेंट स्पीकर साहब को दिए, मगर स्पीकर साहब ने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। इसीलिए हम हाईकोर्ट को गए, हाईकोर्ट से हम आर्डर लाके स्पीकर ऑफिस में दे दिए। हाईकोर्ट को स्पीकर भी आए, ऑफिस भी, असेंबली सेक्रेटरी भी हाईकोर्ट में कंटेस्ट किए, चैलेंज किए हमारे सवाल को, तो फिर भी हाईकोर्ट स्पीकर ऑफिस और असेंबली सेक्रेटरी को क्लियर कट डायरेक्शंस दिए। अभी वो डायरेक्शंस 21 दिसंबर तक 3 मंथ्स कंप्लीट हो जा रहा है। 3 मंथ्स के अंदर एक्शन लो बोल के हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है। 21 दिसंबर खत्म होते ही हम लोग हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करेंगे। उसके जो होना है नतीजा हम देखा जाएगा। वो अलग है, ये अलग है। हाँ, 21 तारीख तक तो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट डालने के लिए हम इंतजार करेंगे। डिमांड करने में तो कल ही असेंबली में हम लोग डिमांड करेगा। बराबर कोई मौका मिले तो स्पीकर साहब को असेंबली में हम पूछेंगे। हाँ, हमारे सीट्स अलग बराबर है, वो असेंबली प्रैक्टिसेस है, पार्लियामेंट प्रैक्टिसेस है। हमारे 15 लोगों को अलग बिठाना है और हमारे पार्टी को सामने सीट देना है। जैसा असेंबली रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलन सेक्टर के हिसाब से हम लोगों को जहां बिठाना है, हमारे सीट जहां देना है बराबर देना पड़ेगा। वो हमारा हक है। हमारे हक को वो प्रोटेक्शन करने के लिए स्पीकर साहब है। हम लोग स्पीकर साहब को कंप्लेंट रिटर्न में रिक्वेस्ट किए। अभी स्पीकर साहब क्या डिसीजन लेगा हम लोग देखा जाएगा।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में वाक़ पुलिस स्टेशन की इमारतों को तज़यीन नो करने और जदीद तामीर की गर्ज से खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने ईस्ट जोन के पुलिस स्टेशन सईदाबाद और काचीगुड़े के अलावा वेस्ट जोन के पुलिस स्टेशन SR नगर की इमारत के तामीरी जदीद के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद तकरीब के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद M महेंद्र रेड्डी, मुतालिका अराकीन असेंबली के अलावा DCPs व दीगर भी मौजूद थे। रियासी दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने ईस्ट जोन के पुलिस स्टेशन सईदाबाद और काचीगुड़ा के अलावा वेस्ट जोन के पुलिस स्टेशन SR नगर की नई इमारतों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। बात रही कि तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस स्टेशन की तज़यीन नौ और नई इमारतों की तामीर के लिए बजट में फंड्स मख्तस किए हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की इमारतों की तामीर जारी है। फैजाबाद पुलिस स्टेशन की इमारत के संगी बुनियाद तकरीब के मौके पर मजलिस रुकन असेंबली हल्के आखुदपुरा मुमताज अहमद खान और मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर काचीगुड़ा और SR नगर पुलिस स्टेशन की इमारतों की संग बुनियाद तकरीब के मौके पर मुतल्लिका अरकान असेंबली और डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सिटी पुलिस कमिश्नर M महेंद्र रेड्डी, ईस्ट जोन DCP डॉक्टर रविंद्र और वेस्ट जोन DCP A वेंकटेश्वर राव के अलावा एडिशनल कमिश्नर श्रीनिवास राव, मुरली कृष्णा और डिवीजन ACPs भी मौजूद थे। महाराष्ट्र उदगीर म्यूनसिपलिटी के इंतखाबात में मजलिस ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की है, जहां म्यूनसिपलिटी के 6 वार्ड्स पर मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के बाद औरंगाबाद के बल्दी हल्के, नंदुबार, बीड़ और दीगर इलाके जात में मजलिस के उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की थी और अब उदगीर में भी मजलिस ने परचम लहराया है। मुंतखबा मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने कहा है कि सदर मजलिस की रहनुमाई में मुकामी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आदिलाबाद के मजलिसी कायदीन ने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए फंक्शन हॉल की तामीर के लिए तकरीबन 75 लाख रुपए मंजूर करवाए थे, ताहम ताहाल शादी खाने के तामीरी काम शुरू नहीं हो सके। इस सिलसिले के तहत आदिलाबाद यूनिट के मजलिसी सदर फारूक अहमद ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और इस मसले को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए असेंबली में उठाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आदिलाबाद मजलिसी यूनिट ने मजलिसी कायदीन को एक यादगार तोहफा भी पेश किया। SOT साइबराबाद ने NPA कॉलोनी श्रीरामपल्ली में एक गेमिंग स्पॉट पर धावा करते हुए 5 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 35,275 रुपये नकद रकम के अलावा मोबाइल फोन्स और ताश के पत्ते भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार शुगान में 39 साला A श्रीनिवास, 30 साला B अर्जुन, 44 साला A श्रीनु, 39 साला P विनोद कुमार और 40 साला D विजय कुमार शामिल हैं। बाद अज़ां SOT पुलिस ने गिरफ्तार शुगान को जब्त की गई अशिया के हमरा राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया। GHMC और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर GHMC के कई जोन्स में इन्हिदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत टोली चौकी मेन रोड की तोसी के लिए फुटपाथ पर वाक़ कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। दरियासना GHMC अमले ने ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की निगरानी में वृंदावन कॉलोनी के करीब फुटपाथ और सड़क के किनारे किए गए कब्जों को बर्खास्त करते हुए इन्हिदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। इन्हिदामी कार्रवाई के साथ ही BT रोड इस इलाके में बिछाई जा रही है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना स्टेट अनुराग शर्मा आईपीएस ने एयर पोल्यूशन को कम करने के सिलसिले में शुरू की गई मुहिम क्लीन एयर कैंपेन का आगाज किया। वाज़ेह है कि हैदराबाद फिजाई आलूदगी के सिलसिले में भी रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है, जिसके पेश नज़र डॉक्टर दयाकर्णम नागेश्वर की जानिब से मुहिम शुरू की गई है। डीजीपी अनुराग शर्मा ने मज़कूरा मुहिम की सताइश भी की। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उपल के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और मकतूल की शिनाख्त रवि की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक विजयपुरी कॉलोनी के साकिन रवि की शादी 15 साल कबल मरसी नामी खातून से हुई थी और उन्हें 3 बच्चे भी हैं। तहम पड़ोस में रहने वाले श्रीनिवास के साथ मरसी के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे और जब रवि के रिश्तेदारों को इस बात का पता चला तो उन्होंने श्रीनिवास को तलब करते हुए अपनी हरकतों से बाज आ जाने का मशवरा दिया। समझा जा रहा है कि श्रीनिवास और उसके साथियों ने मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए रवि का कत्ल कर दिया और रवि की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। शामिलपेट के इलाके में आवारा नौजवानों की हिरासानी से तंग आकर एक तालिबा ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शरानिया नामी तालिबा को 2 मुकामी लड़के छेड़ा करते थे और मुसलसिल हिरासानी और छेड़खानी से तंग आकर शरानिया ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और उनके से पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद के इलाके चंदानगर में वाक़ई एक बेकरी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जहां इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बल्दी हक्काम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। बताया गया कि बेकरी इंतजामिया की तरफ से आतिशज़दगी के वाक़यात से निमटने के लिए मौसिर इक़दाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। बल्दी हक्काम ने कहा कि इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी प्रदीप चंद्रा ने आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए क्रिसमस के इंतजामात का जायजा लिया और ओहदेदारों से कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने क्रिसमस त्यौहार के मौके पर बेहतर से बेहतर इकदाम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना स्टेट जुडिशियल क्लाइंट्स एसोसिएशन और अवामी इंसाफ मूवमेंट के कन्वीनर्स और अरकान ने गच्चीबौली में वाक़े होटल पहुंचकर दोपहर का लंच ताम किया। मज़कूरा तंजीम के सरबराह अनवर सुल्तान के मुताबिक 2 दिन कबल हुए तनाज़े के पेश नज़र अवाम में ये पैगाम देना था कि मज़कूरा होटल की बिरयानी के ताल्लुक से महज अफवाह और गलत खबर फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि होटल ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से भी मज़कूरा वाक़े की मजम्मत की गई है, जबकि उनकी तंजीम के तमाम अरकान ने इंतजामिया से इजहार यगानियत किया। गांधी हॉस्पिटल में पेश आए एक लापरवाही के वाक़े में 6 साला लड़की के ग्लूकोज के बोतल में कीड़े पाए गए। तफसीलात के मुताबिक 6 साला प्रालिका को उसके वालिद भिक्षापति ने तबीयत की खराबी के बायस शरीक दवाखाना करवाया था और डॉक्टर्स व नर्सेस की लापरवाही की इंतहा उस वक्त देखने में आई जब सेलिंग बोतल में कीड़े पाए गए। भिक्षापति ने फौरी तौर पर इसकी शिकायत मुतल्लिका डॉक्टर से की, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी बात अनसुनी कर दी। भिक्षापति ने अपने रिश्तेदारों के हमरा सुप्रीडेंट दफ्तर के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवाया। लड़की की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
गंदला पोचमपल्ली में एक 15 साल पुराने मकान की इनेदामी कार्रवाई के दौरान छत बैठने और दीवार मुनहद्दिम होने की वजह से 3 लेबर फौत हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मी हुए हैं, जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके गंडला पोचमपल्ली में श्रीनिवास गुप्ता नामी शख्स के मकान को मुनहद्दिम किया जा रहा था कि जदीद मकान तामीर किया जाए, ताहम छत और दीवार मुनहद्दिम होने से लेबर पेशा अफराद वेंकटेश्वर राव, मीताला नायडू और लक्ष्मैया मुकाम हादसे पर ही फौत हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सोलह दिसंबर जुमा से तेलंगाना असेंबली का सरमाई इजलास, अपोजिशन हुकूमत को घेरने बेचैन, हुक्मरान जमात ने हिकमत अमली तय कर ली। तीस दिसंबर तक असेंबली इजलास चलाया जाएगा, मजलिस की नुमाइंदगी पर नोटबंदी से पैदा हालात पर होंगे मबाहिस, बीएससी इजलास में लिया गया फैसला। ईस्ट जोन में 2 और वेस्ट जोन के तहत एक पुलिस स्टेशन की इमारत के लिए संग बुनियाद तकरीब, रियासत दाखिला, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के अलावा मुताल्लिका अरकान असेंबली ने की शिरकत। महाराष्ट्र की उदगीर म्यूनिसिपलिटी इंतखाबात में मजलिस का बेहतरीन मुजाहरा, कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने मजलिसी क़यादत से किया इजहार तशक्कुर। जीएचएमसी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टोली चौकी रोड पर इंतजामी कार्रवाई जारी, सड़क की तौसी के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात, ट्रैफिक पुलिस ने किया दावा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।